जब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग ने कपटपूर्वक राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जाकर निवास कर लिया। यहीं से अधर्म ने धीरे धीरे अपने चरण फैलाने आरंभ किए। एक दिन महाराजा परीक्षित ने अपना स्वर्ण मुकुट धारण कर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। आखेट करते करते वे घने जंगल में बहुत दूर निकल आए। धीरे धीरे भूख और प्यास सताने लगी। उसी समय उन्हें महर्षि समीक का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने बाहर से ही पुकारा, महाराज जी, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। जब राजा भीतर गए तो देखा महर्षि समीक गहन समाधि में लीन थे। देह स्थिर, नेत्र बंद, प्राण परमात्मा में रमे हुए थे। राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में बैठा कलयुग धीरे से फुसफुसाया, राजन, यह कोई समाधि नहीं, यह तो तुम्हारी सेवा से बचने का नाटक कर रहा है। तुम भूख प्यास से खड़े हो और बाबा आंखें बंद करके बैठा है। क्या यही एक राजा का सम्मान है? कलयुग की बातों ने राजा की बुद्धि को ढक लिया। वह बार बार कहने लगा, राजा तो भगवान का अंश होता है और यह ऋषि तुम्हारा अपमान कर रहा है। अंततः राजा ने सोचा, आओ इसकी समाधि की परीक्षा ली जाए। वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो राजा ने उसे एक धनुष की नोक से उठाया और महर्षि समीक के गले में डाल दिया। सोचा यदि महर्षि की समाधि नकली होगी तो वह उठ खड़े होंगे, परंतु महर्षि की समाधि तो सच्ची थी। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। राजा परीक्षित यह कृत्य करके वहां से लौट गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने दौड़कर यह बात महर्षि समीक के पुत्र श्रृंगी को बताई। राजा परीक्षित ने आपके पिता का अपमान किया है, उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि क्रोध से भर उठे। कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे तभी नदी में जाके जल को अंजलि में लेकर भयानक स्वर में साप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दश्यति स्म कुलांगारम चोदिते में तद्रुहम। अरे कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की ब्रज को अपने माथे से लगाया और तूने संतों का अपमान किया। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर मर्यादा का उल्लंघन किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से सप्तम दिवस 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिपुत्र अपने पिता के मुख के सम्मुख आया और पिता के गले में मृत सर्प देखकर रोने लगा। महात्मा की समाधि टूटी। बच्चों को रोते हुआ देख बोले, पुत्र तू क्यों रो रहा है? अन्य बालकों ने सारा वृत्तांत बताया कि श्रृंगी ने राजा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनते ही महात्मा बोले, अरे दुष्ट बालक, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? अरे राजा परीक्षित तो बड़े महात्मा स्वभाव के हैं। इस भारत भूमि को राजा परीक्षित जैसा कोई दूसरा राजा नहीं मिल सकता। कोई राजा को खबर करो। उधर महाराजा परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट उतारा और विश्राम करने लगे तो विचारा, अरे राम, आज हमने क्या हो गया? हमने तो उन महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है। जो हाथ संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे, आज वही हाथ संतों का अपमान कर बैठे। वास्तव में कलयुग ने अपना कुटिल षड्यंत्र रचा। उसने राजा परीक्षित की मति को हर लिया और उनसे यह अपराध करा दिया। अच्छी लगी तो चैनल